इस फिल्म की शुरुआत में ही हम हमारे मुख्य कैरेक्टर जेनिफर को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। आज बहुत देर हो गया था। वो ऑफिस में अकेले काम कर रही थी। थोड़ा दिन पहले ही उसका फियांसे के साथ लड़ाई हो गया था और उनका ब्रेकअप हो गया था, पर वीकेंड पर जाकर उसे सरप्राइज करने वाली थी। इसके बारे में वो एक ईमेल लिखती है पर सेंड नहीं करती है। अगले सीन में एक और मुख्य कैरेक्टर काय को देखते हैं। ये भी वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहा था। ये दोनों एक ही लिफ्ट में चढ़ते हैं। इन दोनों की मुलाकात यहीं पर होता है। वह जेनिफर को खुश करने के लिए अलग अलग जोक्स वगैरह कर देता है। लिफ्ट में एक ड्राइंग बना हुआ था जिसे कायन जेनिफर को बताता है। उसी समय अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट का कोई बटन काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि अलार्म वगैरह भी काम नहीं कर रहे थे। जब ये सब बंद हो जाते हैं तो जेनिफर कैमरे को नोटिस करती है। ये फ़ोन करके किसी से मदद मांग सकते थे पर कुछ भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर ये 5 दिन के लिए फंस गए हैं। काय जेनिफर से कहता है कि मैंने अभी अभी इस बिल्डिंग में जॉब ज्वाइन किया है। उसे इस लिफ्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। जेनिफर कहती है ये लिफ्ट कभी कभी आवाज़ करती थी, इसलिए ये ख़राब हो गई होगी। तब काय कहता है इस लिफ्ट के ऊपर से हम निकल सकते हैं, पर कुछ भी संभव नहीं हो पाया। ये दोनों बहुत कोशिश करते हैं परंतु निकल नहीं पाते हैं। अब जेनिफर सोच रही थी कि उसने फ्लाइट को मिस कर दिया। वो गुस्सा होकर गालियाँ भी देने लगती है। तो काय ने अपनी पानी का बोतल उसे दिया, पर जेनिफर ने उसे पीने से मना कर दी। पर काय कहता है मेरा पास पानी के अलावा शराब का भी बोतल है, अब तुम खुद डिसाइड करो। वो मजाक में कहता है इसे खोलने के लिए मेरे पास ओपनर भी है। जेनिफर भी अपना पर्स से ओपनर निकाल कर दिखाती है, पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। वो पानी पी लिया था। वो काय को एक चॉकलेट देती है। उसने कहा अब हमें सभी चीज़ें हिसाब से यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 5 दिनों के लिए फंसे रह सकते। अब ये रियलाइज़ करती है कि यहाँ पर फंसे ही रहना पड़ेगा। लिफ्ट में जो ड्राइंग बनी हुई थी उसे ही पूरा कर लेती है। जेनिफर काय से पूछती है क्या तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है। जेनिफर भी अपनी फियांसी के बारे में कहा। उसे सरप्राइज देने वाली थी, तो फियांसी को भी उसके आने के बारे में कोई भी पता नहीं था। ये दोनों रियलाइज करते हैं कि वो कितने सेम थे। काय ने शराब की बोतल खोल ली। टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। काय ने जेनिफर की ड्राइंग बहुत ही अच्छे से बनाई थी, लेकिन जेनिफर ने उसका एक फनी ड्राइंग बना दिया था। जेनिफर कहती है तुमने जो मेरी चित्र बनाई है उसे मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लगा दूंगी। बातें करते करते ये दोनों खाने पर भी डिस्कस करने लगे। वे दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स की फनी स्टोरी बताने लगते हैं। जेनिफर कहती है कि मैं एक बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। मैट पहले बहुत शर्मा रहा था, पर बाद में कहता है मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों ड्राइव पर मिले थे। ये सब बताते हुए उसे जेनिफर के लिए फीलिंग्स आ जाती है। जेनिफर को भी उससे कोई दिक्कत नहीं था। फिर ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद काय जेनिफर से कहता है कि तुम्हारे प्यार में मैं पड़ सकता हूँ। यह बात जेनिफर को बहुत अजीब लगती है। वह कहती है कि हमारे बीच में जो भी हुआ उसे हम भूल जाएंगे। वह अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी, उसी के पास जाना चाहती थी। काय को इस बात से बहुत हर्ट लगता है। वह कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनेक्शन है, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। जेनिफर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अपने फियांसे से लंबे समय से थी। यह बात सुनकर काय को लगता है कि वह उनसे बहुत दूर है। उसके आंखों पर आंसू छलक रहे थे। जेनिफर कहती है कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तब अचानक से काय का व्यवहार बदल जाता है। वह अपना मोबाइल निकालकर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है कि मैं रोज़ तुम्हें देखता हूँ, जब भी तुम आती हो मैं तुम्हें ही देखता हूँ। वह वास्तव में इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उसने पहले जेनिफर से झूठ कहा था। वह जेनिफर से कहता है कि यह सब मेरा ही पहले से प्लान था। वह जेनिफर को जानने के लिए ऐसा किया था। वह चाहता था कि जेनिफर उसे जाने, इसी वजह से उसने ऐसा किया था। वह अपना पॉकेट से चाबी निकाल कर लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है। घर उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब मैं पुलिस में कॉल करूंगी। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यह सुनने के बाद काय ने फिर लिफ्ट को बंद कर दिया। जेनिफर डरकर फिर से लिफ्ट स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर काय ने उसे पकड़ लिया। जेनिफर कोशिश करते हुए लिफ्ट की चाबी को मार देती है और चाबी टूट जाता है। अब वे सच में इस लिफ्ट में फंस गए थे। जेनिफर गुस्सा होकर काय को मार देती है। अब चेक करने के लिए आती है तो काय भी उसे मार देता है। जेनिफर जब होश में आती है तो काय कहता है एक बहुत अच्छा प्लान था। यह लिफ्ट में एक दूसरे के बीच में कोई भी विवाद नहीं था तो एक दूसरे को जान पाएँ
हमारी पूरी रिलेशनशिप इस लिफ्ट में ही हो गई। हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना और एक दूसरे से ब्रेकअप भी हो गया इसी लिफ्ट में। जेनिफर अभी बहुत गुस्सा थी। उसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ्ट लाई थी उसे गाय ने चेक किया, जिसमें एक टी शर्ट था जिसे गाय पहन लेता है। गाय के पास भी एक गिफ्ट था जिससे वह लिफ्ट की लाइट को तोड़ देता है। फिर उसे आइडिया आता है लाइट बदलने के लिए कुछ उपाय तो ज़रूर ही होगा। वह अपनी बोतल से मारकर छत को खोल दिया। वह जेनिफर से कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो, मैं ऊपर जाकर इस लिफ्ट को खोल दूंगा। जेनिफर को उस पर विश्वास नहीं था। वह कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ, मेरा वेट कम है तो मैं जल्दी से ऊपर कर दूंगी। काय को जेनिफर पर भी शक होने लगता है। तब जेनिफर कहती है कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम गुजारा है तो मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी। तब काय को भी उससे मदद के लिए राजी हो जाता है और जेनिफर ऊपर आ जाती है और धोखा दे देती है। फिर मैट गुस्सा हो जाता है। वह किसी भी तरह से ऊपर आने की कोशिश करता है। वह अपने कपड़ों से रस्सी बनाकर ऊपर आ ही जाता है। जेनिफर कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई थी। वो दरवाज़ा को पकड़ने वाली थी कि नीचे से काय आया और उसे पकड़कर नीचे फिर से लिफ्ट में ले आता है। ये दोनों गिर गए थे। काय बेहोश हो गया और जेनिफर होश में आ गई थी। लिफ्ट तहस नहस हो गया था तो उसने फायर अलार्म को नोटिस किया। काय के गिफ्ट में से लाइटर निकालकर उसने थोड़ी सी आग बनाने की कोशिश करती है। जब काय को होश आया तब वह कहता है कि अब ये सब काम नहीं करेगा, हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। जेनिफर मारकर उसके हाथ पैर बांध देती है। जेनिफर कहती है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, पर तुम्हें अभी भी कन्फेस करना होगा क्योंकि बाद में कोर्ट में झूठी साबित नहीं हो सकती है। तो मैट को उसने कहा कि तुम सब कुछ कन्फेस कर दो, पर काय ने ऐसा नहीं किया। तो जेनिफर बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी। काय फिर सारी चीज़ें कन्फेस कर देता है। तब जेनिफर उनसे पूछती है तुमने ये सब क्यों किया। तब काय कहता है कि मैं पर डे तुम्हें देखता था, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, पर मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाता। मैं हमेशा सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, मैं पहले बहुत सारे पैसे कमाता था। जो मेरी स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि कार मेरे जीप के साथ इंटीमेट हुआ था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया, उस पर भारी फाइन देना पड़ा। पर काय के पास बहुत सारे पैसे थे तो वह कुछ ही दिनों में बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। धीरे धीरे उसके पैसा भी खत्म हो गए और उसे यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए यहाँ लेकर आता है। उसने तो छुट्टी ली थी, वो वापस आने ही वाला था, पर गर्लफ्रेंड को यहाँ लेकर आया। उसने नोटिस किया कि आय आसपास ही कहीं होगा। उसने कैमरे में जेनिफर और काय को लिफ्ट में देखा। वह जल्दी से उनकी हेल्प के लिए जाता है। वह लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है पर लिफ्ट थोड़ा सा ही खुलता है। वो चाबी लेने के लिए वापस आता है। तभी काय जेनिफर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो वापस आकर अपनी चाबी मैट को दे दिया। काय कहता है कि ऊपर आओ, मुझे हेल्प चाहिए। वो अंदर आ ही रहा था तभी काय ने लिफ्ट को चालू करके उसे मार दिया। वह लिफ्ट में उसकी बॉडी को छोड़ देता है। जेनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी में रख दिया। नीचे आकर उसने कपड़े पहना। वह अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को नोटिस करता है। वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उनसे पूछती है तो काय कहता है कि वो तो चला गया। तब वह लड़की भी टेंशन में हंस जाने लगती है तो मैट उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। वह अपनी गाड़ी से जेनिफर को सुनसान जगह पर लेकर जाता है। वह पेट्रोल डालकर उसकी बॉडी को जला देने वाला था। वह जब गाड़ी से उसे निकालता है तो वह जिंदा थी और उस पर हमला कर देती है। वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर आगे निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काय जिंदा ही था। वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जेनिफर में स्पीड में गाड़ी लेकर काय को मार डालती है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।